जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एचएससी सेफ्टी नॉलेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट बिटवीन हज़ार्ड एंड रिस्क। हज़ार्ड और रिस्क में क्या अंतर है। ये वीवीआई क्वेश्चन ये पूछ देता है हमेशा कि हज़ार्ड और रिस्क में अंतर बताइए। टाइप्स ऑफ हज़ार्ड कितने टाइप्स का होता है, कौन सा हज़ार्ड में क्या कैसे होता है। तो कंटिन्यू हमारे वीडियो में बने रहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश करेंगे बहुत ही कम समय में। सबसे पहले हम बात करते हैं हज़ार्ड क्या है। तो हज़ार्ड इज़ एनीथिंग दैट कैन पोटेंशियल टू हार्म। कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें क्षमता हो, एनीथिंग दैट कैन पोटेंशियल टू हार्म, कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें क्षमता हो नुकसान पहुंचाने का, जिससे संभावना हो कि हमें नुकसान हो सकता है, वो हज़ार्ड है। जैसे पेन है तो पेन से भी किसी को जान लिया जा सकता है। फ़ोन है, हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं, हमारे आँखों को नुकसान होता है, रेडिएशन निकलता है। मोबाइल की वजह से हम बहुत सारा काम छोड़ देते हैं, तो वो हज़ार्ड। अब देखते हैं कि हज़ार्ड कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 6 टाइप ऑफ हज़ार्ड। पहला होता है मैकेनिकल हज़ार्ड, फिजिकल हज़ार्ड, केमिकल हज़ार्ड, बायोलॉजिकल हज़ार्ड, एर्गोनॉमिकल हज़ार्ड और साइकोलॉजिकल हज़ार्ड। तो हम देखते हैं कि मैकेनिकल हज़ार्ड, तो मैकेनिकल हज़ार्ड रोटेट पार्ट ऑफ मशीन या फिर मूविंग पार्ट ऑफ मशीन या फिर मूविंग व्हीकल्स। जैसे कोई भी मशीन है वो रोटेट कर रहा है उसका पार्ट, जैसे फ़ैन हो गया, फ़ैन घूम रहा, उससे हमें नुकसान हो सकता है। या फिर कोई ग्राइंडिंग मशीन है वो रोटेट कर रहा, तो उससे भी हमें नुकसान हो सकता है। कोई गाड़ी चल रहा है, व्हीकल चल रहा, तो उससे हमें नुकसान चल रहा है। मतलब रोटेट पार्ट ऑफ मशीन, मशीन का जो पार्ट रोटेट करता है, ये मशीन से नुकसान हो, व्हीकल से नुकसान हो, उसे हम मैकेनिकल हज़ार्ड कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं फिजिकल हज़ार्ड। फिजिकल हज़ार्ड जो कि फिजिकल होता है, जैसे मान के चलिए हम चल रहे हैं, स्लिप ट्रिप कर गए हैं, कहीं हमें शॉर्ट सर्किट लग गया, फॉल डाउन मतलब गिर गए, तो वो फिजिकल हज़ार्ड हो गया। अब हम देख लेते हैं केमिकल हज़ार्ड, जो केमिकल हैंडलिंग से होता है। जैसे केमिकल के द्वारा होता है, केमिकल इन्हेलेशन के द्वारा होता है, इंजेक्शन मतलब कोई किसी जंग वाला चीज़ या फिर नुकीला चीज़ चुभ जाता है हमारे हाथों में, या फिर स्किन के द्वारा हमारे हाथों में किसी मटेरियल को गिर जाता है, जैसे अमोनिया हमारे हाथों में गिर जाता है तो वो कठोर कर देता है और वहाँ सफ़ेद कर देता है, तो ये केमिकल हज़ार्ड। जैसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड इन्हेलेशन कर लेते हैं या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड इन्हेलेशन कर लेते हैं, कोई गैस रिलीज हो गया, उससे हमें अगर जो नुकसान होता है उसे को हम क्या कहते हैं, केमिकल हज़ार्ड। बायोलॉजिकल हज़ार्ड ये जीव जंतु के द्वारा, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सब के द्वारा होता है, उसे हम बायोलॉजिकल हज़ार्ड। जैसे कोरोना वायरस हो गया, आई फ्लू हो गया, मलेरिया, टाइफाइड, कुछ भी हो सकता है। एर्गोनॉमिकल हज़ार्ड, इसे थोड़ा समझना है। एर्गोनॉमिकल हज़ार्ड जो लंबे समय तक गलत दिशा में काम करना। मान चलिए हम कहीं कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो कंटिन्यू 10 घंटा 8 घंटा काम करें, जिससे हमारा क्या रीढ़ का हड्डी, बैकबोन, उसमें प्रभाव पड़ सकता है, हमारे आँखों में प्रभाव पड़ सकता है, माइंड पर प्रेशर पड़ सकता है। तो इसी को एर्गोनॉमिकल मतलब लंबे समय तक गलत एक ही दिशा में या फिर गलत दिशा में बोलिए काम करना, उसे क्या बोलते हैं, एर्गोनॉमिकल। और देख लेते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल हज़ार्ड जो मानसिक तनाव के कारण होता है, जैसे ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का, या फिर कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी को गाली बक दिया तो उसकी वजह से टेंशन आ जाता है। कहीं हम काम कर रहे हैं 8 घंटा का, फ्री में आपको 10 घंटा का ड्यूटी कराया जा रहा है बिना कुछ दिए हुए, बिना कुछ एक्स्ट्रा, तो वैसा में आपको मानसिक तनाव पैदा होता है। आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं या फिर रोड क्रॉस कर रहे हैं, कहीं अचानक आपको सोच कहीं और है, घर का कोई पारिवारिक रिलेशन मैटर हो गया, कॉल आ गया वैसा, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में हो, सोच कहीं और है, आप काम कहीं और कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें हज़ार्ड हो सकता है, नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसी को हम लोग साइकोलॉजिकल। अब हम देख लेते हैं हज़ार्ड एंड रिस्क में अंतर। तो हज़ार्ड इज एनीथिंग दैट कैन पोटेंशियल टू हार्म, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें क्षमता नुकसान पहुँचाने के, उसे हज़ार्ड कहते हैं। रिस्क किसे कहते हैं, तो रिस्क इज ए चांस, रिस्क एक चांस है। रिस्क इज ए चांस ऑफ इंजरी, डैमेज और लॉस। रिस्क एक चांस है जिसमें इंजरी हो सकता है, डैमेज हो सकता है, लॉस हो सकता है किसी चीज़ का। अब इसको हम बात कर लेते हैं। इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड कंसिक्वेंस। कहता है कि रिस्क एक चांस है जिसमें इंजरी, डैमेज या लॉस हो सकता है। अब दूसरा बोलता है कि इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ, कम्बिनेशन है जिसमें लाइक्लीहुड एंड कंसिक्वेंस, मतलब बताता है कि रिस्क एक चांस है जिसमें संभावना परिणाम दोनों हो सकता है, संभावना परिणाम दोनों हो सकता है, कि उसमें नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे हम बात कर लेते हैं कि रोड एक कम्प्लीटली क्या है, रोड एक हज़ार्ड है, गाड़ी चल रहा है वो एक हज़ार्ड है, खतरा है कि नुकसान हो भी सकता है। अब हम उसमें रिस्क लेते हैं, पार करते हैं, तो पार कर गए तो वो परिणाम क्या हुआ उसका, कि हम रोड क्रॉस कर गए हैं, संभावना क्या हो सकता था कि वहाँ एक्सीडेंट भी हो सकता था। तो इसी के बारे में बताया जाता है कि रिस्क एक चांस है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई और इसमें फंसा दिया जाता है बहुत सारे लोग को कि रिस्क और हज़ार्ड एंड रिस्क में अंतर बताइए। तो उम्मीद है कि आप भी नहीं भूलेगा। हज़ार्ड इज एनीथिंग दैट कैन पोटेंशियल टू हार्म, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें क्षमता और नुकसान पहुंचाने का। रोड क्रॉस कर रहा है तो वो एक हज़ार्ड है,
हम लोग उसमें रिस्क लेकर पार कर रहे हैं रोड को, तो वो एक रिस्क है। उसमें संभावना परिणाम मतलब कि बीच में एक्सीडेंट हो भी सकता है रोड क्रॉस करने टाइम, या फिर पार भी हो सकते हैं। पार हो गया तो परिणाम हो गया, संभावना क्या हो सकता था कि वहाँ हम एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो उम्मीद है बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर आगे भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।